7000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की राजस्थान जीके की सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों। राजस्थान एग्जाम के संबंधित जो भी प्रश्न आपको राजस्थान जीके के मिलेंगे राजस्थान एग्जाम में, तो उन प्रश्नों की तैयारी हम करा रहे हैं और 7000 प्रश्न जानेंगे। आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है वो डेली के डेली अपडेट मिलती रहेगी और पीडीएफ भी हमने बनाई है, पूरी 360 पेज की हमने ई बुक बनाई है। डाउनलोड भी करना चाहते हो तो लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में हमारी तरफ से दिया गया है। हम पढ़ाई से संबंधित बहुत सारी चीज़ें जो है फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, तो जल्दी से जाइए उनका लाभ उठाइए। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 860वां प्रश्न आता है अपना, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। तो प्रश्न कह रहा है अपना कि जोहड़ वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। जोहड़ वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह का नाम आता है। किसका नाम आता है? तो राजेंद्र सिंह जो है वह जोहड़ वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं अपने राजेंद्र सिंह जी। अगला प्रश्न 861 नंबर का कि राजस्थान की जीजाबाई किसे कहा जाता है? राजस्थान की जीजाबाई जो है वह किसे कहा जाता है? तो जयवंता बाई जो है दोस्तों उन्हीं को जाना जाता है राजस्थान की जीजाबाई के नाम से, जयवंता बाई। अगला प्रश्न है 862 नंबर का कि भारतीय बेले के जनक माने जाते हैं। भारतीय बेले के जो जनक हैं दोस्तों वह कौन माने जाते हैं? तो उदय शंकर माने जाते हैं। ठीक है, हाँ, उदय शंकर जो है वह भारतीय बेले के जनक के रूप में जाने जाते हैं। 863 नंबर का प्रश्न है कि विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना दिल्ली में किसने की? दोस्तों विद्यार्थी यूथ जो लीग है उसकी स्थापना दिल्ली में किसके द्वारा की जाती है? तो टीकाराम पालीवाल के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, टीकाराम पालीवाल जो है वह उन्हीं के द्वारा जो है विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है 864 नंबर का प्रश्न आता है कि शेखावाटी में जकात आंदोलन कब हुआ था? देखो कितना महत्वपूर्ण आंदोलन है दोस्तों जकात आंदोलन, ठीक है ना। तो शेखावाटी क्षेत्र अपने होता है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ क्षेत्र जो है वह शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़। और जकात आंदोलन होता है वहीं पर, और कब होता है? तो याद रखिएगा, डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, 1939 में होता है। 1939 के अंतर्गत जो है वह जकात आंदोलन होता है शेखावाटी क्षेत्र में, पूरे शेखावाटी क्षेत्र में होता है। अब तो देखो नए जिले आ चुके, तो जिलों का क्रम जो है वो बदल चुका होगा, लेकिन थोड़ा कुछ फर्क आया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगला प्रश्न कह रहा है 865 नंबर का कि राजस्थान में जय कन्या विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जय नारायण व्यास के द्वारा की जाती है। राजस्थान में जय कन्या विद्यालय की स्थापना जय नारायण व्यास के द्वारा होती है। अगला प्रश्न 866 नंबर का आता है कि राजस्थान जाट क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई? राजस्थान जाट क्षत्रिय जो सभा है दोस्तों उसकी स्थापना कब की गई? तो ये की जाती है 1931 में की जाती है। 1931 में जो है दोस्तों राजस्थान में जाट क्षत्रिय सभा की स्थापना जो है वह होती है 1931 में, 1931 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखें 867 नंबर का प्रश्न है अपना कि अजमेर से प्रसिद्ध सत्याग्रही महिला जानी जाती है। तो नाम आता है दोस्तों प्रकाशवंती सिन्हा का। प्रकाशवंती जो सिन्हा है वही अजमेर से प्रसिद्ध सत्याग्रही महिला के रूप में जानी जाती है, प्रकाशवंती सिन्हा। अगला प्रश्न 868 नंबर का आता है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन जो है वो कब हुआ था? तो दिल्ली में होता है। राजपूताना मध्य भारत सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वह दिल्ली में होता है दोस्तों। आपको याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जहाँ तक मेरे को लगता है ये बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न कह रहा है अपना 869 नंबर का प्रश्न। एक दो प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। शेखावाटी में जकात आंदोलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? देखो स्थापना के बारे में हमने बात की थी, लेकिन अध्यक्षता के बारे में हमने बात नहीं की। तो अध्यक्षता के बारे में बात करें तो प्रश्न आता है कि अध्यक्षता जो है वह जकात आंदोलन की किसने की थी शेखावाटी में? तो नरोत्तम लाल जोशी के द्वारा होती है। क्या नाम आता है? नरोत्तम लाल जोशी जो है उन्हीं के द्वारा होती है। अगला प्रश्न 870 नंबर का आता है अपना कि विजय सिंह पथिक किस जेल में रहे थे? विजय सिंह जो पथिक है वह किस जेल में रहे थे? तो याद रखिएगा टोडगढ़ जेल जो है दोस्तों उसी में रहते हैं अपने विजय सिंह पथिक साहब। किस में रहते हैं? तो टोडगढ़ जेल में रहते हैं। अगला प्रश्न 871 नंबर का आता है। प्रश्न कह रहा है कि जग निवास व जग मंदिर किस जिले में है दोस्तों? तो उदयपुर जिले में स्थित है अपने जग निवास और जग मंदिर। हाँ, कहाँ स्थित है? तो उदयपुर, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न कह रहा है अपना 872 नंबर का कि शुक्र नीति में मुख्य रूप से दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए हैं? शुक्र नीति के अंतर्गत मुख्य रूप से कितने दुर्गों के प्रकार बताए गए हैं? तो 9 दुर्गों के जो प्रकार है दोस्तों वह अपने को देखने को मिलते हैं शुक्र नीति में दोस्तों। तो ये पीडीएफ जो है वो आप जरूर डाउनलोड करें, और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप यूँ कर पाएंगे कि इसकी फोटोकॉपी निकलवाएं।
फोटोकॉपी निकलवाने के बाद दिन के आप 10 से 20 पेज पढ़ने का प्रयास करें, ताकि आप अपने कम समय में जो है कवर कर पाएंगे इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम यूं ही कायम बना रहे। जय सिया राम।